नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक मैटर। मैं हूं आपके साथ नेहा। सच वही जो हमने कहा। आज उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी चंपावत में भ्रमण के लिए आए हुए हैं और इनके पास कृषि, ग्राम्य विकास और सैन्य कल्याण जैसे विभाग हैं। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। आपका चंपावत में और द पब्लिक मैटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, जैसे हमने देखा कि किसानों की आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो उनकी आय को दोगुना करने के लिए, आय में बढ़ोतरी करने के लिए क्या क्या ठोस कदम उठाए गए हैं? देखिए, जो किसान हमारी परंपरागत खेती कर रहा था, उससे उसकी उपज का सही दाम उसको नहीं मिल रहा था। अभी एप्पल मिशन में पूर्व में सिर्फ 4 करोड़ रुपया उसके ये मिलता था। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमने उसको 12 करोड़ कर दिया है ताकि अधिक से अधिक किसान एप्पल उत्पाद के क्षेत्र में आए। और जो आज हाइब्रिड का हम एप्पल लगाते हैं, पहले एप्पल जो है 3 साल में फल देता था। आज हाइब्रिड एप्पल जो है करीब 12-14 महीने में फल दे रहा है। पहले साल में 6 किलो, दूसरे में 18 किलो, तीसरे में 22 किलो। इससे उसकी इकोनॉमी मजबूत होगी, आय दुगनी होगी। इसी प्रकार कीवी का एक दाना 25 रुपये का बिकता है और एक गोल्डन कीवी जो एक नई अभी याद हुई है वो 100 रुपये का बिकता है। उसके लिए हमने 18 करोड़ की बजट में व्यवस्था की है। हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप इस क्षेत्र में आइए। इसी प्रकार अखरोट, पहले अखरोट जो होता था 4 साल 5 साल में फल आता था, आज अखरोट 3 साल में फल दे रहा है। तो हम लगातार किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारे मोटे अनाज हैं, मिलेट्स, आज उसकी बहुत डिमांड है और 2023 को प्रधानमंत्री मिलेट शेयर्स घोषित किया है। तो हमारे मोटे अनाज उसका उत्पाद कैसे बढ़े, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। और दूसरा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, मैं कहूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट वी आर ऑर्गेनिक, क्योंकि 200 करोड़ की व्यवस्था की है और शीघ्र ही वो किसानों को मिलेगी। उनकी आय दुगनी करने में ये भी एक साधन सिद्ध होगा। सर, जो चंपावत के ग्रामीण इलाकों में पलायन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पलायन इसलिए बढ़ रहा है कि नौजवानों को घर में काम नहीं मिल रहा है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने अभी घोषणा बंदी लागू करेंगे। क्योंकि आज पहाड़ों में देखने में जाता है कि एक व्यक्ति का एक खेत कहीं है, एक खेत कहीं है, तो खेती करे तो कैसे करे। और जब चकबंदी लागू हो जाएगी, उसके सारे खेत एक साथ होंगे और उसको उसके उत्पाद की सही उपज मिलेगी, तो पलायन रुकेगा। और हम उसको बहुत गंभीरता से इस पर काम कर रहे हैं। सर, जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्थाएं अभी बहुत अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पा रही हैं, उस पर क्या क्या कदम उठाएंगे? देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अभी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से जो जिन गाँवों की आबादी 250 तक है, हमने सड़कें पहुँचा दी हैं। इसके बाद हमने प्रस्ताव दिया है कि इससे कम 150 से लेकर 249 तक की जो है सड़क, वहाँ तक भी सड़क दी जाए। अब भरोसा की शीघ्र ही, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से मदद मिलेगी और वहाँ तक भी हम सड़कों को पहुँच पाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं आपके पास सैन्य कल्याण का भी विभाग है, तो इसमें क्या है कि जो पूर्व सैनिक थे उनको सामान लेने के लिए यहाँ पे कैंटीन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उन्हें बनबसा और पिथौरागढ़ की ओर रुख करना पड़ता है। अभी मैंने संज्ञान में ये मामला आया था और यहीं से मैंने GOC सिवरिया से बात की है। हम जो कार्ड धारक हैं, यहीं पर जो ऑर्डिनेंस की कैंटीन है उसकी स्वीकृति इन्होंने मुझे बताया कि मैं दे रहा हूँ और उनको अब यहाँ से बनवासा नहीं जाना पड़ेगा, यहीं की कैंटीन से उनको सामान मिलेगा। जैसे कि आपने देखा, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हमारे साथ बने हुए थे और उन्होंने बताया कि चंपावत में सैनिकों के लिए कैंटीन की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी और ग्रामीणों के लिए जो कृषक हैं उनकी आय को दोगुना करने का कार्य किया जाएगा। कैमरा पर्सन पूजा के साथ मैं नेहा, चंपावत।